अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या, पहला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्या क्या जाता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या दाढ़ी बनाने में किया जाता है। हम लोग को जो घर में जो दर्पण लगा हुआ तो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे हैं क्या है, इसमें क्या है, ये जो हम लोग घर में होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें क्या फिगर से आप समझ गए होंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या दाढ़ी बनाने में किया जाता है, जैसे फिगर में दिया गया है। तो हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो अवतल, चूंकि अवतल और निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रति बना, इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। और ये क्या करता है, वस्तु का ना अवतल के जितना निकट रहेगा वस्तु का सीधा और बड़ा आभासी प्रति बनाता है, इसलिए हम लोग क्या बड़े वक्रता त्रिज्या, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। दूसरा क्या आ जाएगा, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा क्या है, टॉर्च में क्या जाता है, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या, तो रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो कि क्या होता है, अवतल दर्पण जो कि प्रकाश स्रोत से, बिजली के बल्ब या प्रकाश से आती प्रकाश की एक छोटी सी जगह में केंद्रित कर देता है। क्या करता है, प्रकाश को एक छोटी जगह पर केंद्रित कर देता है, जिससे वस्तु का छोटा भी पार्ट आसानी से देख पाते हैं। इसलिए रोगियों को नाक, कान, गले, दांत आदि के रूप में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। चौथा क्या, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या क्या आता है, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सूर्य से आती पर उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। इससे प्राप्त उष्मा को कई प्रकार के उपयोग में लाया जाता है। सौर भट्टी में क्या करता है, वही अवतल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को या उष्मा को अवशोषित कर एक जगह केंद्रित करते हैं और उसके बाद क्या है, उसका उपयोग में लाते हैं। तो क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों को या गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मतलब उत्तल दर्पण जितने भी वाहन है तो उसमें क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ना उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों के गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में वाहनों के। याद रखें कि उत्तल दर्पण उपयोग कहाँ करते हैं, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है, शहरों के गलियों में लैंपों के रूप में क्या आता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया था, पहला तक वाहनों के साइड मिरर के रूप में। दूसरा क्या हो जाएगा, शहरों के गलियों में सड़कों के किनारे लैंपों के रूप में किया था। सड़क के किनारे जो भी पहले लगा रहा था, क्या पहले के ज़माने में लैंप का उपयोग करते शहर के किनारे, तो बोले शहरों के गलियों में लैंपों के रूप में क्या आता है, मतलब सड़क के किनारे लगा हुआ रहता है। हम लोग का टॉपिक क्या है, ची परिपाटी का। हम लोग देखेंगे कि वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, सभी के बारे में जानेंगे। जो हम लोग पीछे पढ़े थे ची परिपाटी, उसी को आप इसमें अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण तो पहला क्या है, मान लीजिए क्या है, एक अवतल दर्पण ले लिए, क्या ले लिए, अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, उसका फोकस होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। वस्तु कहाँ रख दी, अवतल दर्पण के फोकस अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दे। वस्तु कहाँ रखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र अनंत के, तो प्रतिबिंब कहाँ बने, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। तो ये वस्तु है ना, तो यहाँ से मतलब दर्पण से, क्या है ना, दर्पण से लेके ये क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी किससे डिनोट करते हैं, ये स्मॉल ई से, तो स्मॉल ई हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या है, दर्पण के ध्रुव से अब वक्रता केंद्र की दूरी क्या करते हैं हम लोग, आर करते हैं ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब कैपिटल आर हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, तो आपका एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा आपका, फोकस दूरी हो जाएगा, आर हो गया। अब प्रतिबिंब दूरी निकालना है ना, तो क्या है, प्रतिबिंब है ना, कहाँ बना है प्रतिबिंब, फोकस और ध्रुव के वक्रता केंद्र के बीच बना, तो इसको मिला देते। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये दूरी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी होता है। और सभी का मान भर दिए। चलिए अब सभी के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, ये दर्पण से किस ओर है, बाईं ओर है ना,
ची परिपाटी में हम लोग पढ़े ना कि दर्पण से मध्य बिंदु के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो वस्तु दूरी किधर है, बाईं ओर है, इसलिए क्या होता है। और ची परिपाटी भी हम लोग पढ़े थे, क्या हो जाएगा, बाईं ओर है, तो इसलिए वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। ये अवतल दर्पण के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये है ना अवतल दर्पण, इसलिए हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल में वस्तु दूरी मतलब ई, देखिए इधर बाईं ओर है ना, तो क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी यू बराबर क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस भी हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखिए, आर वक्रता त्रिज्या है ना, ये क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, तो ये भी प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी आपका क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा आपका, इसका भी मान कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या कि प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब किधर, दर्पण से बाईं ओर बन रहा है, तो बाईं ओर सभी दूरियाँ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हम लोग पढ़ रहे थे कि दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियाँ क्या होता है, ऋणात्मक। बाईं ओर है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या है, दर्पण से बाईं ओर है, दूरी एफ का भी मान क्या जाएगा, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में। हो गया वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या आर का भी मान इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस। देखिए वक्रता त्रिज्या विषय कहाँ बन रहा है, देखिए ना, दर्पण से बाईं ओर बन रहा है, किस ओर बन रहा है, दर्पण से बाईं ओर बन रहा है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा, नहीं कभी कभी क्या होता है, ये प्रतिबिंब दूरी होता है ना, कभी प्लस में आता है, कभी प्लस में आता है, कभी माइनस में आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, तो जब वास्तविक अवतल दर्पण में क्या होता है, जब अवतल दो पर प्रतिबिंब है, तब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, तो उस समय क्या करेंगे ना, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, बोले प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब दूरी दूरी भी बराबर हो जाएगा आपका, माइनस में ना भी हो जाएगा, कि वास्तविक रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो वास्तविक तो बाईं ओर बन रहा है ना, दर्पण से बाईं ओर बनता है। देखिए प्रतिबिंब बाईं ओर बना, वास्तविक बन रहा है ना, वास्तविक बन रहा है किस ओर, बाईं ओर बन रहा है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, जब वास्तविक आएगा तो कथी में लेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में। प्रतिबिंब ऊंचाई भी हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब ऊंचाई आपका हो जाएगा एच डैश, ये भी आपका प्रतिबिंब ऊंचाई क्या हो जाएगा, नीचे में ना रहेगा, वास्तविक है तो नीचे में, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा। जब प्रतिबिंब क्या आभासी और सीधा, जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा किस में, अवतल दर्पण में ना, क्या है, अवतल दर्पण के लिए बोल रहे हैं। तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब क्या आभासी बनेगा तो अवतल दर्पण दर्पण के पीछे बनेगा ना। तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी आपका क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में। किस लिए होगा प्लस में, क्या कि दर्पण से, दर्पण के पीछे में, दर्पण के पीछे में, दर्पण से दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर सभी दूरी क्या होता है, धनात्मक, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और हो जाएगा वस्तु ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये भी आपका हो जाएगा एच, नहीं सॉरी, वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच डैश बराबर में ये भी प्लस भी हो जाएगा। जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा रहता है तो उसमें प्लस में आता है आपका प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। क्या ये उत्तल दर्पण है ना, तो क्या यहाँ वस्तु रख दिए, तो वस्तु क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी होना जाएगा। ये वाला जो है मान ली कि ओ वस्तु है, तो ओ से दर्पण की दूरी क्या यू कहेंगे ना, ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ये आपका फोकस दूरी हो जाएगा, ये आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा।
तो क्या उत्तल दर्पण है, तो उत्तल में वस्तु के दर्पण के बाईं ओर, तो इसलिए वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे दाईं ओर बन रहा है, और दाईं ओर जब बनता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्लस में जाता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आई भी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी किधर है, दर्पण से दाईं ओर है, तो इसलिए फोकस दूरी क्या है, प्लस में, बकरता तेजा भी प्लस में। सिर्फ उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु माइनस में, तो याद रखा है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में, हो उत्तल हो या अवतल, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। चलिए इस सबको भी लिख दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, ये वस्तु दूरी बाईं ओर है तो कथी हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भी, तो माइनस में लेंगे इसका वैल्यू। अब देखिए प्रतिबिंब है ना, तो v बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा इसका प्रतिबिंब दूरी इधर है दर्पण से दाएं, तो इसलिए प्लस में लेंगे ना, प्लस भी हो जाएगा। और उसके बाद जाएगा एफ क्या हो जाएगा आपका, ये भी दर्पण के दाएं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस में इसका भी वैल्यू लेंगे। अब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फोकस दूरी बकरता तीजिए आर भी, इसका वैल्यू प्लस में ही लेंगे। अब मान लेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या ऊपर मुँह है, तो ऊपर में तो क्या हो जाएगा, एच एच मतलब प्रतिबिंब सॉरी वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई ऊपर में जब है तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा ना, तो ये प्लस में लेंगे इसका वैल्यू। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या ऊपर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब ऊंचाई एच डैश भी आपका प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच डैश भी आपका प्लस में होगा, दोनों का वस्तु भी ऊपर में है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो ऊपर की ओर की दूरिया क्या होता है, धनात्मक होता है। ऊपर दर्पण से ध्रुव क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरिया क्या होती है, धनात्मक होती है, याद रखिएगा। अब चलिए सभी को एक सूत्र में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा आपका, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी, तो क्या लिखेंगे, ये दर्पण के ध्रुव से, ये ना दर्पण के ध्रुव से, मान लीजिए दर्पण के ध्रुव से, अब वस्तु की दूरी क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, ये लिख देंगे। तो यह है ना दर्पण का ध्रुव है, यहाँ वस्तु रखा हुआ था, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी, क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहते हैं, वस्तु, मान लीजिए यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है वस्तु। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, चित्र में यू वस्तु दूरी कहता है। वस्तु दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो यू से, याद रखिएगा, वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, यू से। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, चित्र में यू वस्तु दूरी है, जिसको हम लोग यू से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी किससे, यू से। अब क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी देखिए, ये है ना आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना प्रतिबिंब, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो लिखा हुआ, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे बी से सूचित किया था, किससे सूचित किया था, बी से। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अब हो जाएगा आपका फोकस दूरी, तो ये आपका देखिए फोकस है ना यहाँ, तो यहाँ से यहाँ दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते दिए हुए ना, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, एफ से। अगला क्या जाएगा, वक्रता त्रिज्या ना, ये ना है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से क्या होगा, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है, दर्पण सूत्र, क्या है दर्पण, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ के बीच के संबंध को एक सूत्र में बताया जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहता है। तो वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी एफ के बीच के संबंध को एक सूत्र में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं,
दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र द्वारा बताया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, a बराबर r/2। तो 1/v प्लस 1/f 1/r/2, अब पलट जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u 1/r/2। एफ की जगह क्या भर सकते हैं? r/2 भर सकते हैं ना। तो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r होता है। तो दूसरा फार्मूला निकला ना। जब त्रिज्या दे रहेगा तो ये फार्मूला से लगेगा, जब फोकस दे रहेगा तो इस फार्मूला से लगेगा। तो ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा याद रखें दोनों फार्मूला। पहला क्या है? दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा 1/v प्लस 1/u बराबर r/2/r हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 2/r।